हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। समुच्चय से अक्सर के बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। मैं आपको A to Z कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में देखो, प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है। अब प्रतीकात्मक भाषा होती क्या है, मैंने आप लोगों को पहले से समुच्चय का निर्माण दो विधियों से होता है। एक होता है सूची विधि, एक होती है गुण विधि। प्रतीकात्मक भाषा में आती है आपकी गुण विधि, तो इसे गुण विधि में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। भाई भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। भारत में 29 राज्य हैं, और भारत में 29 राज्य थे। उसमें से एक राज्य जो है मतलब कट गया, 28 है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 29 है। तो 29 राज्य हैं, उन्हें हम प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे तो आपका जो प्रतीकात्मक भाषा हो जाएगा, यानी गुण विधि। गुण विधि क्या होता है, याक्ष सच दैट याक्ष। ये जो डॉटेड का लिखते हैं, इसका नाम होता है सच दैट। याक्ष सच दैट याक्ष, और यहां पे लिख देंगे हम याक्ष 1, याक्ष 1 भारत का राज्य। याक्ष 1 भारत का राज्य, या फिर याक्ष 1 भारत का राज्य है। इसे अगर हम प्रतीकात्मक भाषा में ना लिखकर इसे हम सूची विधि में लिखें तो पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पे सभी राज्यों के नाम, जैसे यूपी है, एमपी है, गुजरात है, तो इस तरीके से हरियाणा है, तेलई है। ये मतलब इस तरीके से सभी राज्यों के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे तो यही लिखेंगे यक्ष भारत का एक राज्य। समझ रहे हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, और आप सभी लोग जानते हैं सभी सम संख्याओं का समुच्चय आप डायरेक्ट इसे नहीं बना सकते हो। अगर सम संख्याएं लिखोगे, अगर समुच्चय इसका बनाओगे तो 2, 4, 6 ऐसी 8 चलता रहेगा, नहीं बना पाओगे। क्लियर, इसका समुच्चय नहीं बना पाओगे। इसकी पता नहीं आगे कहाँ तक ये संख्याएं गई है, सम वाली संख्याएं अनंत तक होती हैं। यहाँ पर मैं प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे याक्ष 1 सम संख्या है। याक्ष 1 सम संख्या है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन इसी का है। हम आपके आज पूरे टॉपिक क्लियर करवाते हुए चलेंगे, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने वाली है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे ये कहा गया है बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। अब हमें इसमें कैसे किस तरीके से बना पाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मूलों का समुच्चय, तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0।
ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। या इसके अगर हम मूल निकालना चाहें तो मूलों का अगर समुच्चय लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x और इनके दोनों के मूल निकालेंगे और मूल निकालने के बाद में वहां पर हम लिख देंगे या मूलों का समुच्चय ये आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यही आपका बन जाएगा जाके। अब देखेंगे इसका इसी का एक और टॉपिक बचा हुआ है। इसी में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका दिया गया है 4 से बड़ी अर्थात 7 से छोटी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 4 से बड़ी हमें लिखनी है और 7 से छोटी धन पूर्णांक। मैंने आपको पहले बताया था 2 तरीके से पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है। इसे किस तरीके से बनाना है, इसे लिखेंगे x सब्जेक्ट x एक धन पूर्णांक है जो 4 से तो बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा जाके, 4 से बड़ी और 7 से छोटी, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा 2 है। अभी तो हमें इसे प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है और अब आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना होगा, प्रतीकात्मक भाषा से आप लोगों को चेंज करना होगा ये सूचीविद वाली भाषा में, या जो मतलब सिंपली भाषा होती है उस भाषा में, या सूचीविद में बनाना है। सूचीविद के 2-3 नाम होते हैं, सूचीविद, तालिका विधि और रोस्टर विधि। और गुण विधि के 2 नाम होते हैं आपके, गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि a बराबर आपका दिया गया है, a स्वरों का समुच्चय दिया गया है, a e i o u, ये आपका समुच्चय दिया गया है। तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। हमें ये बताना है कि बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या कौन सा साइन भरा जाएगा, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। ए आपका दिया गया है, ई यहाँ पे ब्रैकेट है और ए, तो यहाँ पर हमें ई की जगह पे क्या भरना पड़ेगा, बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो ई अवयव है वो ए में होना चाहिए, जबकि ई अवयव आपका ए में है तो यहाँ पे बन जाएगा बिलोंग्स टू। डी आपका दिया गया है, जी यहाँ पे दिया गया है ए। आप सभी लोग जानते हैं जी इस समुच्चय में नहीं है, तो जी अवयव ए का नहीं होगा, तो इस तरीके से साइन लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें ए आई ओ यू बिलोंग्स टू होगा ए के, और बाद बाकी जो भी होंगे, जो व्यंजन होंगे, वोवेल्स होते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे जाके, वो आपके डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समस्या के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब हमें क्या करना होगा, सूची इसकी बनानी होगी। अभी तक मैं प्रतीकात्मक भाषा में लिख रहे थे, अब इसकी मैं सूची बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए। तो यहां पर ए दिया गया है आपका, आप समझना, ए समुच्चय दिया गया, यहाँ पे भाषा लिखी हुई है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक x एक वास्तविक संख्या है। अब आप लोग इसे सूचीबद्ध करेंगे, तो इसका सूचीबद्ध जब हम करेंगे जब इसकी हम सूची बनाएंगे तो आपको इस तरीके से लिख जाएगा, एक वास्तविक संख्या है। अब आप लोगों को मालूम है कि वास्तविक संख्या मैंने कहां से कहां तक ये समुच्चय इसका बनता है, तो वास्तविक संख्या का समुच्चय माइनस के अनंत से चलकर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मालूम माइनस का 2 आया, माइनस का 1 आया, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 आएगा, 2
ये आपकी वास्तविक संख्या का समुच्चय हो गया, ये आपका सूचीबद्ध हो गया। x मतलब यहाँ माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक ये आपकी वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद में आपका ये दिया गया है तथा ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, मैंने थोड़ी भाषा को पूरा पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर क्या और दिया गया है, x एक वास्तविक संख्या है तथा यही क्यों लिख लो, तथा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 इतना दिया गया था। तो इसे मिलाएंगे, फिर सूचीबद्ध करना है। तो इसे भी क्या करना होगा, x एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन यहाँ पर इसके अंतराल में है, ये इसके अंतराल में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे। तो इसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो आइए हम इसके पहले सबसे पहले फैक्टर करते हैं। अगर ओनली आपका ये दिया गया होता तो आपका आंसर वही होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और थोड़ी भाषा दी गई है, ये कहा है उन्होंने भाषा में कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 है। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस 3 के फैक्टर को जब जोड़ने को घटाने से 2 मिल जाए तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन x प्लस 3 हो जाएगा। ये फैक्टर सभी लोग करना जानते होंगे। यहाँ पर बनेगा आपका x प्लस 3 और यहाँ आएगा x माइनस 1 बराबर 0। x इक्वल माइनस का 3 और x इक्वल 1, ये आपके दोनों मान होंगे। तो आपका सूचीबद्ध मान हो जाएगा a इक्वल माइनस 3 1। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं दी गई होती तो वही आपका आंसर होता, ठीक है। आपके बाद इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बी क्वेश्चन। एक के बाद में बी क्वेश्चन आपका दिया गया है। x such that b बराबर x such that x शब्द दिया गया एल गोल एल गोल का एक अक्षर है। ये आपका दिया गया है, आपको सूचीबद्ध में इसे लिखना है। सूचीबद्ध में लिखेंगे तो बी समुच्चय बी बराबर आपका बन जाएगा जाके इस पूरे मैटर को लिख देना है और नंबर कोई एल जी ओ। आप सभी लोग ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप कॉमा में लिख देंगे क्योंकि सूचीबद्ध में 2 अंकों के बीच में एक कॉमा लगा होता है और उसके बाद में कोई रिपीट नहीं नंबर होता है। यहाँ पर एल जो है 2 टाइम्स है तो इसे 1 टाइम्स ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो दिया गया है वो हम देखते हैं। 4 तो बहुत सिंपल दिया गया है, 3x स्क्वायर x दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x दिया गया इक्वल टू 0 के अवयवों को ज्ञात कीजिए। अवयवों को ज्ञात करने के बाद में इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो 4 ही नहीं देंगे। 4 आपका क्वेश्चन दिया गया है समुच्चय दिया गया आपका x दैट 0 लेस देन x लेस देन 5। नहीं गलत हो गया भाई। x दैट 3x स्क्वायर माइनस 12 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल 0 दिया गया है और ये कहा गया है कि अवयवों को ज्ञात कीजिए कि अवयवों को ज्ञात करो। इसमें 2 है ऑप्शन, कब ज्ञात करो जब x बिलोंग्स टू n हो और कब ज्ञात करो जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। और ये भी कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स की फैक्टर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल 0। यहाँ पर आपके 3x कॉमन में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल 0। तो एक बार तो आपका x इक्वल 0 आएगा, तो एक बार आपका x माइनस 4 इक्वल 0 यानी एक बार आएगा x इक्वल 4। ये आपके दो मान निकलेंगे जाकर, एक निकलेगा आपका x इक्वल 4, एक निकलेगा आपका x इक्वल 0। आवेदों को मैंने ज्ञात कर लिया है, अब इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कब हमें निकालना है, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। आप सभी लोग जानते हैं कि x जब नेचुरल नंबर कब होगा, जब मतलब यहाँ पे 0 को छोड़कर जो पॉजिटिव वाले जो नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो इसका जो मतलब तो इसका समुच्चय होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर इसका हम समुच्चय अगर निकालना चाहें तो हम लिख देते हैं a बराबर समुच्चय हमारा क्या निकल जाएगा, नेचुरल नंबर ओनली ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो यहाँ पर आपका एलिमेंट 4 बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। b के लिए आपका क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर है। आप जानते हो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, उसमें इंटीजर में 0 भी सम्मिलित होता है। तो आपका यहाँ पर आपका सेट बन जाएगा 0,4। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। समझ में आ रहा होगा? अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। और इसी आप जब यहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास में अगर समुच्चय आपका सही हो जाएगा तो आप इंटर में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। समझ लो, फर्स्ट ईयर रिलेट होता है इंटर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करना क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 एक्स इज दैट समुच्चय x such that 0 less than x less than b, 0 less than x less than 5 दिया गया, सॉरी b नहीं है 5 है, थोड़ा बुक को पकड़ ही लेते हैं। और जो यहाँ पर x बिलोंग्स किसमें कर रहा है, z। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि z क्या होता है, z आपका इंटीजर होता है। तो z आपका ये इंटीजर है, x बिलोंग्स टू चाहे i कर दें चाहे z कर दें, वो इंटीजर में ही काउंट होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर हमें ये सारी विधि से लिखिए, जबकि z पूर्णांकों का समुच्चय है तो सारी विधि में लिखिए। हमें किसमें लिखना है, सारी विधि। तो आप सभी लोग जानते हैं सारी विधि क्या होती है। सारी विधि रोस्टर विधि और सारी विधि, सूची विधि और रोस्टर विधि। यहाँ पर हमें सारी विधि में लिखना है x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो यहाँ पर इसे लिखना पड़ेगा। तो जब भी x का मान तुम्हारा 0 से बड़ा है 5 से छोटा है तो आपका समुच्चय कितना बन जाएगा, समुच्चय आपका 1 2 3 4, ये आपका समुच्चय बन जाएगा। क्योंकि 0 से x का मान बड़ा है तो 0 से बड़ा 1 होता है, 5 से छोटा है तो 5 से छोटा 4 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे। ये 5वां क्वेश्चन हम आपका दिया गया है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने आप लोगों को बताया था। अभी तो हम क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, प्रतीकात्मक भाषा में लिखा था। अब प्रतीकात्मक भाषा से हमें क्या करना होगा, सूची विधि में लिखना होगा। तो समझ इसका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका के द्वारा लिखिए, x एक वास्तविक संख्या है। इसमें क्या दिया है, तालिका विधि में लिखना है। तालिका विधि में लिखिए जबकि x एक वास्तविक संख्या है, जबकि x एक वास्तविक संख्या है। इसका क्वेश्चन ए जो दिया गया है वो दिया गया है आपका x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये इसे लिखना है तालिका में।
और तालिका में तब लिख पाओगे जब इसकी फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 की फैक्टर करेंगे हम, तो इसका फैक्टर बनेगा जाकर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 इक्वल 0। 6 के फैक्टर का जोड़ने से 5 मिल जाए, x माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन x माइनस 3, तो यहाँ से पूरे से x माइनस 3 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2। यहाँ पर इसका आंसर आएगा, इसे लेके चलेंगे तो x बराबर 3 निकल के आएगा, इसे लेके चलेंगे तो x बराबर 2 निकल के आएगा। तो इसका प्रतीकात्मक भाषा में जो मान होगा वो तालिका में जो मान होगा, सारी में जो मान होगा वो होगा 2,3। ये आपका आंसर हो गया। x एक वास्तविक संख्या है तो वास्तविक से माइनस निकलता चाहे प्लस निकलता, आपका वो आंसर होने वाला था। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप के बहुत सारे और क्वेश्चन दिए गए, वो आप स्वयं लगाओगे। और क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है, हम सेम टू सेम क्वेश्चन सारे लगवाते हुए चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी और आप लोग स्वयं रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। 7 क्वेश्चन है, निम्न के समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में आपको लिखना है, सिर्फ आप सभी लोग जानते हैं रोस्टर रूप के 2 नाम और हैं, एक है सूची विधि, एक है तालिका विधि। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर यहाँ पे दिया गया रोस्टर रूप में लिखना है, तो ए इक्वल, यहाँ पे पहला ही पॉइंट ए दिया गया है, तो ए इक्वल आपका दिया गया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x। यहाँ पे दिया गया आपका एक्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल 0 दिया गया है। इसे रोस्टर रूप में लिखना है, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के फैक्टर करने होंगे, तभी इसे सॉल्व कर पाओगे। और 20 के फैक्टर होते हैं 5 into 4, 5 into 4 को ऐड करेंगे तो आपका प्लस का 9 बन जाएगा। तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 4x प्लस 20 इक्वल 0। एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस 5 आएगा, माइनस का 4 कॉमन तो एक्स माइनस 5, पूरे से एक्स माइनस 5 कॉमन तो बन जाएगा आपका एक्स माइनस 4। अब हम यहाँ से ये वाला ब्रैकेट लेके चलेंगे तो x ऊपर 5 निकल के आएगा, ये ब्रैकेट लेके चलेंगे तो x ऊपर 4 निकल के, दोनों मान आपके हो गए। अब इसे हम क्या करना है, इसे अगर रोस्टर रूप में लिखना है तो ये इक्वल आपका हो जाएगा 4,5। ये आपका रोस्टर रूप हो गया। ये हम क्या करेंगे, ये आपका रोस्टर रूप है। आप लोग सभी समझते हुए चलो, गारंटी देता हूं आप लोग को एक भी डाउट नहीं होगा। और वीडियो को क्रम बाय क्रम पढ़ते हुए चलें, जिससे मैं क्या करूँ, वीडियो को A to Z कन्फर्म कराते हुए चलेंगे और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। ठीक है, आप डेली का डेली नोट करें और रिवाइज भी साथ साथ करते चलें। ठीक है, इसमें एक और दिया गया है, इसमें बी जो ऑप्शन दिया गया है बी, वो आपका दिया गया है B7 का बी जो है वो दिया गया है। x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है जो x लेस आर इक्वल 11, जो x लेस आर इक्वल 11 है। तो यहां पर आपका जो बनेगा रोस्टर रूप, यहाँ पर आपका रूप जो बनेगा वो x से आपका मतलब जो दिया गया जो 11 है, 11 से छोटा यहाँ पे दिया अभाज्य संख्या दी गई है। अभाज्य संख्या आपकी क्या क्या होती है, अभाज्य संख्या आपकी होती है जाके 2, 3, 5, 7 और 11, ये आपका आंसर हो जाता है। 1 को इसीलिए ले लिया कि 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक ही है, स्वयं भी एक है और एक भी है, तो इसलिए कंट्राडिक्शन होता है। तो यहाँ पर ये 2 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 ये आपकी अभाज्य संख्या में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे क्वेश्चन आपका 8 दिया गया, इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया, वो आप लोग स्वयं लगाएंगे। और बाईं ओर हॉस्टल रूप में बढ़ और प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्वाण रूप बढ़ देते हैं, सही मिलान कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सही मिलान करना है इसमें। तो सही मिलान में क्या करना होगा, सही मिलान करो। तो सही मिलान करने के लिए आज हम देखते हैं इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका हमें सही मिलान करना है। बताइए ये क्या लिखा है, PRI यानी CAL। अब यहाँ पर ये PRI या CAL किया जो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये आपका किस में लिखा हुआ है, ये गुणविधि में लिखा हुआ है। अगर इसे हॉस्टल रूप में लिखेंगे तो ये आपका ये आंसर नहीं बनेगा। तो ए का क्या बन जाएगा, D। अब यहाँ पे 0 देखा, 0 यहाँ पर दिया गया है। 0 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पे देखते हैं x जैसे पूर्णांक है, x + 1 = 0। तो यहाँ पर x एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो यहाँ पर जोड़े तो बन ही आ जाए। तो x में 0 जोड़ेंगे तभी तो बनाएगा। तो इसका 0 का क्या हो जाएगा, x एक पूर्णांक रहता है, x² - 0 है। तो यहाँ पर x इसके दो मान निकलेंगे, एक निकलेगा x - 3, एक निकलेगा x + 3। एक बार प्लस का 3 निकलेगा, माइनस का 3 निकलेगा, तो प्लस और माइनस का 3 यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा इसका, और इसका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस और इसी के साथ साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो रही है। आप लोग क्या करोगे, अगर चैनल को अगर एग्री कराना है, अगर चैनल को मतलब अच्छे से बढ़ाना है, तो आप लोग क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम क्या करेंगे, आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते रहेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे धीरे धीरे समझते रहेंगे। और मैं क्या करेंगे, और मतलब एक एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को सिखाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।